हेलो स्टूडेंट्स, मैं ओम कुमार। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आज आप सभी के लिए ज्योग्राफी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक भूकंप लाया हूँ। देखिए ये एग्जाम में बहुत बार आता है भूकंप का चैप्टर। आज भूकंप पढ़ेंगे, अर्थक्वेक, जिसे क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक। देखिए भूकंप की डेफिनेशन क्या है, अच्छे से पढ़ना ध्यान से, ठीक है। अब देखिए भूकंप क्या होता है। देखिए नाम से ही पता लग रहा है, भूकंप यानी कि भू प्लस कंप, यानी कि पृथ्वी में कंपन होना। पृथ्वी में कंपन होना, कंपन होना ही भूकंप कहलाता है, ठीक है। यानी क्या कहते हैं, भूकंप कहलाता है, ठीक है। यानी पृथ्वी में कंपन होना ही भूकंप कहते हैं। ओके, भू प्लस कंप। अब देखिए भूकंप की जो अच्छी डेफिनेशन है वो मैं तुम्हें बताता हूं। इसके बाद देखिए, जब अंतर्जात बल, अंतर्जात बल यानी इसे बोलते हैं इंटरनल फोर्सेस, इंटरनल फोर्सेस या बहिर्जात बल, या बलों, इसे कहते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस। एक्सटर्नल फोर्सेस यानी बहिर्जात बल के बलों के प्रभाव से जो धरातल पर तीव्र रूप में कंपन होता है, वो क्या कहलाता है, भूकंप कहलाता है। क्या कहलाता है, भूकंप। देखिए नोट कर लीजिएगा, यानी कि इंटरनल फोर्सेज और एक्सटर्नल फोर्सेज, इन दोनों के प्रभाव से यानी इफेक्ट से क्या होता है, धरातल पर कंपन होता है, जिससे क्या होता है, भूकंप आता है, यानी भूकंप आता है। नोट कर लीजिएगा, जब अंतर्जात बल या बहिर्जात बलों के प्रभाव से जो धरातल पर तीव्र रूप में यानी फास्टली कंपन होता है, उसे क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, भूकंप। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको, ये डेफिनेशन है। इसके बाद देखिएगा, देखिए जो भूकंप होता है, अब देखिए कुछ सेंटर बना देते हैं। ये धरातल है, ये क्या है, धरातल। अब देखिए इस टाइप का, ये यहां पर, ये भूकंप मूल कहलाता है। ये क्या कहलाता है, भूकंप मूल। भूकंप मूल वो होता है जहां से भूकंप की तरंगे निकलती है, यानी जहां से क्या निकलती है, तरंगे निकलती है। यानी भूकंप मूल जहां से तरंगे निकलती है और सीधे कहां जाती है, अधिकेंद्र, जिसे क्या कहते हैं, अधिकेंद्र। यानी जो तरंगे कहां से निकलती है, ये केंद्र से निकलती है, उसे भूकंप मूल कहते हैं। और जहां पर पहुंचती है उसे क्या कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं, ठीक है। और ये नोट कर लीजिएगा, डायग्राम इंपॉर्टेंट है। अधिकेंद्र जहां पर पहुंचती है तरंगे, यानी अधिकेंद्र क्या होता है, जहां पर तरंगे पहुंचती है, और भूकंप मूल वो होता है जहां से तरंगे निकलती है। ओके, और ये धरातल है, इस टाइप से तरंगे जाती है और ऐसे जाती है। ओके, नोट कर लीजिएगा इस डायग्राम को। इसके बाद देखिए भूकंप के वैज्ञानिक अध्ययन को सिस्मोलॉजी, वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं, सिस्मोलॉजी या भूकंप विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, भूकंप विज्ञान, भूकंप विज्ञान कहते हैं। ये नोट कर लीजिएगा, भूकंप के वैज्ञानिक अध्ययन को सिस्मोलॉजी यानी भूकंप विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, भूकंप विज्ञान। ओके, इसे क्या कहते हैं, भूकंप विज्ञान। और प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, और कमेंट करके बताना कि ये वीडियो कैसे लगी। ओके, अब देखिए इसे क्या कहते हैं, भूकंप
विज्ञान कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद देखिएगा, ये नोट कर लीजिएगा, इसको सुस्मोलॉजी कहते हैं। इसके बाद आता है भूकंप मूल। भूकंप मूल हेडिंग डाल दीजिएगा, भूकंप मूल, जहां से भूकंपीय तरंगे निकलती है उसे भूकंप मूल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भूकंप मूल। उसे भूकंप मूल कहते हैं, ठीक है। यानी जहां से भूकंपीय तरंगे निकलती है उसे क्या कहते हैं? भूकंप मूल कहते हैं। नोट कर लीजिएगा, जहां से भूकंपीय तरंगे निकलती है भूकंप मूल कहते हैं, ओके। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद अधिकेंद्र। अधिकेंद्र देखिए, ऐसा केंद्र जहां पर सभी भूकंपीय तरंगे पहुंचती है। जहां पर सभी भूकंपीय तरंगे पहुंचती है वो अधिकेंद्र कहलाता है। वो क्या कहलाता है? अधिकेंद्र कहलाता है, ठीक है। यानी ऐसा केंद्र जहां पर भूकंपीय तरंगे पहुंचती है वो क्या कहलाता है? अधिकेंद्र कहलाता है, ओके। इसके बाद नोट कर लीजिएगा इसको। देखिए, इसके बाद बात करते हैं जो भूकंप होता है। भूकंप से 3 तरंगे निकलती है, 3 प्रकार की तरंगे निकलती है। पहली है पी वेव। पहली कौन सी है? पी वेव, यानी कि प्राथमिक तरंगे। यानी इसे क्या कहते हैं? प्राइमरी वेव। इसके बाद दूसरा एस वेव। जिसे क्या कहते हैं? द्वितीयक तरंगे। और थर्ड होती है एल वेव, जिसे कहते हैं क्या? धरातलीय तरंगे, ठीक है। यानी जिसे क्या कहते हैं? धरातलीय तरंगे। भूकंप से 3 प्रकार की तरंगे निकलती है, पी वेव, एस वेव, एल वेव, ओके। इसके बाद देखिएगा, नोट कर लीजिएगा, पी वेव, एस वेव, एल वेव, ओके। अब देखिए, भूकंप को समझाने के लिए ये पार्ट जानना जरूरी होता है। ये पार्ट किसका होता है? कोर। और ये पार्ट किसका होता है? और ये किसका होता है? ये देखिए मेंटल का होता है और ये क्रस्ट का भाग होता है, ठीक है। यानी ये कोर, ये मेंटल, ये क्रस्ट। अब देखिए, पी वेव और एस वेव और एल वेव, ये तीनों वेव पढ़ने के लिए इनकी नॉलेज होना जरूरी है। यानी मैंने टॉपिक पढ़ाया भी है, कोर, मेंटल और क्रस्ट, ठीक है। यानी ये तरंगे कहां से निकलती है और कैसे पहुंचती है, ठीक है। तो ये कल मैं पढ़ाऊंगा आपको टॉपिक। आज भूकंप पढ़ाना स्टार्ट किया, ओके। थैंक यू सो मच।